गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ेंगे व्याकरण की किताब। सभी बच्चे चैप्टर नंबर 5 लिंग निकालें। यह पेज नंबर 25 पर दिया गया है। लिंग, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर, GENDER, जेंडर। सभी बच्चे पेज नंबर 25 को देखें। देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या देख रहे हैं हम लोग पेज नंबर 25 में? तो पहला शब्द इस पेज में सबसे ऊपर है क्या? लड़का। लड़का, लड़का के बाद है गायक, फिर नाना, पिता और मोर। तो अभी जो शब्द बोला गया, क्या क्या? तो लड़का, गायक, नाना, पिता और मोर, इन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है। फिर दूसरी तरफ नीचे आए, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। लड़की, गायिका, नानी, माता और मोरनी। तो ये शब्द जो अभी बोले गए, क्या क्या? लड़की, गायिका, नानी, माता और मोरनी, इन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। कहने का मतलब, कहने का अर्थ यह है कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, क्या है लिंग, किसे कहते हैं? तो लिंग के डिफिनीशन में हम क्या बोलेंगे कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उन्हें लिंग कहते हैं। और लिंग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार यानी लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, या लिंग को कितने भागों में बांटा जाता है। तो लिंग को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका क्या हो गया? पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग संयुक्त अर्शिकार, ऊपर अनुस्वार रहेगा, फिर पुल्लिंग। इसके बाद से दूसरा क्या भाग हो जाएगा? दूसरा भाग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार लिंग के 2 प्रकार हुए। कौन कौन? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग का जो परिभाषा देंगे, पुल्लिंग के डिफिनीशन में हम कहेंगे क्या? कि जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं। फिर से एक बार, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के लिए क्या कहेंगे? कि जिन शब्दों से पता चलता है कि वह स्त्री जाति के हैं, वे स्त्री जाति के हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से इसको भली भांति स्पष्ट रूप से समझा जाए। पेज नंबर 26 को देखें सभी बच्चे। पेज नंबर 26 को देखें। पेज नंबर 26 में देखिए, एक तरफ जो है
लेफ्ट साइड में दिया गया है पुल्लिंग, और उन पुल्लिंग शब्दों का राइट साइड में क्या दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे दुल्हा, दुल्हा का स्त्रीलिंग क्या है, दुल्हन। दुल्हा में द हर्षुकार दीर्घकार है, द दीर्घकार दो, लह संयुक्त आकार है ना, दुल्हा। और दुल्हा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दुल्हन। दुल्हन में द में हर्षुकार होगा, ध्यान दें। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द है धोबी, जो कपड़ा धोता है ना। धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबी। फिर देखिए उसके आगे बुढ़ा, बुढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया, और बुढ़ा में दीर्घकार है, बुढ़िया में हर्षुकार की मात्रा। हिरण, हिरण का स्त्रीलिंग हिरणी। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग गुड़िया। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या है, चिड़िया। डिब्बा, हर्षी का डी, बाबा संयुक्त आकार डिब्बा, और डिब्बा का स्त्रीलिंग क्या दिया गया है, डिबिया। नेक्स्ट है माली, माली जो गार्डन की रखवाली करता है, बगीचे की रखवाली करता है, माली गार्डनर। और माली का स्त्रीलिंग मालिन। पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी। बैल, बैल का स्त्रीलिंग गाय। फिर आइए राइट साइड में देखिए हाथी। हाथी जो है पुल्लिंग शब्द है, बहुत बच्चे समझते हैं क्या कि हाथी स्त्रीलिंग हुआ है ना, लेकिन नहीं, हाथी पुल्लिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी। हर्षिकार ना दीर्घिकार, हथनी। नेक्स्ट है नाग, एक टाइप का ये सांप है, स्नेक। नाग का स्त्रीलिंग नागिन। ऊंट कैमल, इसका स्त्रीलिंग क्या है, ऊँटनी, ऊँटनी। नौकर का नौकरानी। दर्जी, दर्जिन। राजकुमार का स्त्रीलिंग राजकुमारी। फिर मालिक, मालिक का मालकिन। सेठ का सेठानी। शेर, शेरनी। अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापक शिक्षक को कहते हैं है ना, और अध्यापिका शिक्षिका को कहते हैं, अध्यापिका। जो लेडीज टीचर हैं उनको क्या कहेंगे, अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका, ठीक है। शिक्षक का क्या होता है, शिक्षिका। तो ये कुछ शब्द थे जो आपके बुक में पेज नंबर 26 में दिए गए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो अब तक हम लोगों सीखे कि लिंग किसे कहते हैं, फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद से प्रत्येक लिंग का डिफिनीशन, परिभाषा। जैसे लिंग किसे कहते हैं में हम लोग सीखे जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, या जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उन्हें लिंग कहते हैं। यह लिंग का डिफिनीशन हुआ जेंडर का। और लिंग को हम दो भागों में बांटते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुल्लिंग में हम लोग पढ़ेगा जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे लड़का, गायक, पिता, नाना, मोर, अध्यापक, ठीक है, सेठ, शेर, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण। ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़े जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गायिका,
गायक का, गायक पुल्लिंग शब्द है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। उसी तरह से नानी, माता, मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। फिर आपका नौकरानी, मालकिन, सेठानी, अध्यापिका, ये सारे के सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हुए। तो इस प्रकार हम लोग ये चैप्टर को पढ़े। अभ्यास में आइए, कुछ प्रश्न हैं। चित्रों के नाम लिखिए और उनके लिंग बदल कर भी लिखिए। पेज नंबर 26 पर पहला आपका क्वेश्चन है ना? ये चित्र देखिए, उनका नाम लिखिए और लिंग भी बदलिए। तो पहला चित्र किसका है? हाथी का है। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या बताया गया था? हथनी। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 27 पर देखिए, सेठ का चित्र है ना? सेठ लिखा गया और सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेठानी। ठीक है। उसके बाद से जो है राजा है, राजा का चित्र दिया गया है। राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? रानी। और नेक्स्ट जो है दर्जी है, दर्जी का स्त्रीलिंग दर्जी। तो ये कुछ क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। दर्जी में क्या है? जब में दीर्घिकार है। जब दर्जी में इसका बनेगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप लेगा, तो दर्जी शब्द, तो जब में हर्षिकार होगा। तो से हाथी का स्त्रीलिंग हथनी, सेठ का सेठानी, राजा का रानी और दर्जी का दर्जी। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। ठीक है। तो जोड़े बना करके 2 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे सभी बच्चे। क्या है? जैसे हिरन, हिरन का क्या हो जाएगा जोड़ा? हिरनी, हिरन का हिरनी, है ना? दादा का दादी, ऊंट, ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। इसके बाद से बैल, बैल का गाय, चिड़ा, चिड़िया। ठीक है। तो ये सारे शब्द थे जिनका हम लोग के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 2 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है 3 नंबर है, क्या कि सही उत्तर चुन करके वाक्य पूरा कीजिए। डैश से घास खा रही है, क्या होगा? खा रही है दिया गया है, तो स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग शब्द का हम प्रयोग करेंगे इसमें, है ना? बकरी, बकरा, क्या लिखेंगे? बकरी, बकरी जो है क्या कर रही है? घास खा रही है। नेक्स्ट ख में डैश ने हरी साड़ी पहनी है। दादा साड़ी पहनेंगे कि दादी? दादी, दादी दे देंगे, है ना? दादी ने हरी साड़ी पहनी है। नेक्स्ट है दाना चुग रही है, कौन? मोरनी। ग नंबर आपका हो जाएगा मोरनी। घर डैश घोंसले में बैठी है चिड़िया। घर क्या हो जाएगा?
चिड़िया घोंसले में बैठी है। अंगा एक डैश पेड़ की छांव में बैठा है। एक शेर, शेर जो है पेड़ की छांव में बैठा है। सभी बच्चे इसे देखें। सी नंबर का है आंसर। नेक्स्ट है आपका, आप इन्हें क्या कहते हैं सोचकर बताइए और लिखिए। आपकी माता के माता पिता, आपकी माता के माता पिता क्या कहते हैं? माता के माता पिता को नाना नानी। आपके पिता के माता पिता दादा दादी। आपकी माता के भाई और उनकी पत्नी मामा मामी, है ना। नेक्स्ट, आपकी माता की बहन और उनके पति मौसा मौसी होंगे। आपके पिता के छोटे भाई और उनकी पत्नी चाचा चाची होंगे। और 4 नंबर है आपके पिता के बड़े भाई और उनकी पत्नी, है ना। क्या हो जाएगा? बड़े पिता या बड़े पिताजी बड़ी माँ। और आपके पिता की बहन और उनके पति फूफा और बुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 लिंग। सभी बच्चे इस लिंग चैप्टर को समझे। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, है ना। वचन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।